हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीन ऑफ होम। और आज हम आए हैं प्रयागराज के नवनिर्मित घाट में, जो कि है काली घाट। तो प्रयागराज में महाकुंभ के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ की शुरुआत हुई है। यहाँ पर होता है लेज़र शो, जो कि आज हम देखने आए हैं। तो सोचा क्यों ना आपको भी इसका दर्शन करा दिया जाए। बाकी की चीज़ें मैं साथ में बताती जाऊँगी। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए देखते हैं ये वाटर लेज़र शो। तो ये घाट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है और कितना जगमग लग रहा है। यहाँ पर फ्री एंट्री है और आप फ्री में लेज़र शो को एंजॉय कर सकते हैं। गाइस, ये लेफ़्ट साइड में हमें दिख रहा है न्यू ब्रिज, और अगर हम राइट साइड देखते हैं तो हमें दिखेगा ओल्ड ब्रिज। तो ये देखिए जिस तरह से ये खूबसूरत सा प्यारा सा दिख रहा है। तो ये जो काली घाट है वो इन दोनों पुल के बीच में है, बोट क्लब के जस्ट पहले। सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को यज्ञ करने हेतु एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर वे बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु भगवान ब्रह्मा नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं जो दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो? यज्ञ कर ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तपुरियों को रखिए और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हो। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रयाग होता है यज्ञ। इसीलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन, अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सर्प पाताल लोक की ओर चल दिया। अमृत
कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर गण को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ गए थे। वे 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। में इस पर्व को शामिल किया गया है। सो गाइज़, अभी आपने देखा कि ये शो कितना बेहतरीन है। तो इस शो को अच्छा सिर्फ इसका वाटर लेज़र शो नहीं बनाता है। मुझे जो चीज़ सबसे अच्छी लगी वो ये है कि हमारे प्रयागराज को कुंभ नगरी क्यों कहा गया है, ये यहाँ पर दिखाया गया। उसके साथ साथ प्रयागराज इतना पौराणिक सिटी रहा है और उसका इतिहास इतना ज़्यादा बड़ा है जो कि आजकल की जनरेशन को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ आएँ और हमारे कुंभ नगरी प्रयागराज के बारे में जानें और अपने बच्चों को भी बताएं और इन चीज़ों को शेयर करें। आप जब भी प्रयागराज आएँ, संगम क्षेत्र में आएँ, तो बोट क्लब के जस्ट बगल में है काली घाट, वहाँ पर ये लेज़र शो होता है, वहाँ पर आप ज़रूर आएँ।